नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के लोगो क्षेत्र में चोर ने किया असफल चोरी का प्रयास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सागर के गढ़ाकोटा नगर पालिका को मिला नया अध्यक्ष। नो एंट्री में भी भारी वाहनों की एंट्री, ट्रक ने मारी कार में टक्कर। दमोह सांसद राहुल सिंह ने कहा, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के लोको क्षेत्र से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक चोर को बीती रात पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा इस चोर को पकड़ा गया था, बाद में पुलिस के हवाले भी किया गया था। वहीं कुछ लोगों से मारपीट भी हुई थी। मामला कोतवाली तक जा पहुंचा था। इस मामले को लेकर नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा चोर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़ित की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं एक अन्य मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कट्टा भी जब्त किया गया है। क्या घटना हो गई आपके साथ अभी? जैसे हमारे पड़ोसी आए, उन्होंने बताया तुम्हारी छत पे कोई मतलब घूम रहा है। हाँ। तो पहले हमने उसको पड़ोसी की छत पे से जाके देखा। हाँ। तो एक दाढ़ी वाला बंदा छत पे घूम रहा था। तो हाँ। पड़ोसी को लेकर के हम उसको पकड़ने के लिए ऊपर आए। हाँ। तो देखते साथ उसने ईंटे से हमला कर दिया मुंह में। हाँ। तो पूरा मतलब खून से लथपथ हो गए। फिर और भी मोहल्ले के लोग आवाज लगाने पे आए, तो उसको पकड़ के बिठाए हुए हैं, अभी पुलिस को इत्तला कर रहे हैं। ठीक। इस संबंध में हमने दमोह नगर कोतवाली के टीआई आनंद राज से चर्चा की, तो उनके द्वारा संपूर्ण मामले में विस्तार से जानकारी दी। कल रात में ये सूचना मिली थी कि कोई चोर वगैरह लोगों में आए हैं, जिस सूचना पर मौके पे मैं भी पहुंचा था वहां पर, और रात्रि गश्त की जो टीम थी हमारी वो भी पहुंची थी। तो वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति है जिसको पब्लिक के द्वारा वहां पकड़ा गया था, और उसको द्वारा वहां पे जो उससे पूछताछ की गई तो वह अपना नाम बताने में असक्षम था। वह अन्य उड़ीसा की भाषा या उड़िया भाषा में बात कर रहा था, जिसमें आज जो फरियादी हैं, जिनको वहां पे चोट भी लगी थी, जिनके घर में, उनकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसको विवेचना में ले गया। उसको आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ जारी है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। दमोह शहर में जो चाकूबाजी हुई थी, कुछ आरोपी पकड़े गए। ये दमोह शहर में जो चाकूबाजी हुई थी, इसमें ये अपराध क्रमांक 838/24 पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें फरियादी अभिषेक बाल्मीकि हजारी की तलैया जो आहत थे, इनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी देवेंद्र अहिरवार, कैलाश, दिलीप बंसल और श्रीराम अहिरवार के विरुद्ध पंजीबद्ध कर इनकी तलाश की जा रही थी, जिसमें इनको देवेंद्र अहिरवार व कैलाश अहिरवार को न्यायालय से अभिरक्षा में लिया गया है। और इन्हें अभिरक्षा के दौरान एक पूर्व में भी जो घटना हुई थी 745/24, जिसमें इनके द्वारा कट्टे से फायरिंग की गई थी, उक्त अपराध में भी इन्होंने अपनी बताया गया है कि इनके द्वारा उक्त अपराध भी घटित किया था, उसमें भी ये नामजद आरोपी थे। इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। शेष जो अन्य आरोपी हैं, 3 आरोपी, एक भंडारी अहिरवार, दिलीप बंसल और श्रीराम अहिरवार, इनकी तलाश की जा रही है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर अपराध का निराकरण किया जाए। हथियार वगैरह भी पकड़े? हाँ, इनसे कट्टा जब्त किया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा आज हटा क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों का दौरा किया गया। हटा में
निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और यह जानना चाहा गया कि आखिर कब से ये केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ हो पाएगा। उनका ये भी कहना है कि समय सीमा जो निर्धारित की गई थी उस समय सीमा में इसका काम पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन 15 दिसंबर तक इसे पूर्ण करा लिया जाए। इसके अलावा कई मुद्दों पर उनके द्वारा अपनी बात रखी गई, स्थानीय लोगों से जनचर्चा की गई। क्षेत्र के नेतागण भी मौजूद थे। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ विभागीय अमला मौजूद रहा। इस संबंध में हमने दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी से चर्चा की। और अलग अलग फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, डॉक्टर। आज हटा में केंद्रीय विद्यालय की विकास कार्यों की कितनी प्रगति हो गई है और उसकी समीक्षा बैठक की और इसको तय किया है कि 15 दिसंबर तक ये कार्य पूर्ण करके इसको हैंड ओवर कराया जाए, क्योंकि वर्तमान में भी जो बच्चे हैं वो मॉडल स्कूल में वहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक्सीलेंस स्कूल में, तो वहाँ से इनको वापस यहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि काम की गति बहुत धीमी है। तो इसको तय किया है, वहाँ पे एसडीएम को हम लोगों ने अधिकृत किया है कि जो सुबह शाम समीक्षा करेंगे और बिंदु तय कर लेंगे कि वो कौन से बिंदु हो जिन पे काम होना, तो सुबह शाम उनकी मॉनिटरिंग हम कराएंगे इसमें। इसके अलावा आप अन्य क्षेत्रों में भी गए थे आज? जी, निरंतर अभी आने वाले 21 फरवरी से जय जय सरकार की जन्म शताब्दी वर्ष के उस उपलक्ष्य में जन्म दिवस मनाना है, तो उसी को लेकर आज अजब श्री धाम गए थे, जय जय सरकार का आशीर्वाद लिया, वहाँ भोजन प्रसादी भी पाई और जो आगे की व्यवस्था है उनको लेकर भी विस्तृत चर्चा की हम लोगों ने। भाई इस समय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक यात्रा चल रही है। उनके द्वारा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें उनका कहना है कि जात पात को मिटाओ, सभी एक हैं। हिंदुओं को जोड़ने के लिए पूरी यात्रा निकाली जा रही है, जिसका दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा समर्थन किया गया और उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वह भी 1 से 2 दिनों के लिए इस यात्रा में शामिल होंगे। आइए सुनते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है। देखिए, अखंड एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत की जो कल्पना है उसको हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे और बागेश्वर धाम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में नमन करता हूं और उनके द्वारा जो ये संकल्प लिया गया है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं भी वहां पहुंचूंगा और मैं शुरुआत से भी कह रहा हूं और आज भी कहता हूं कि भारत देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस यात्रा में पहुंचें, क्योंकि ना मैं राहुल लोधी हूं, ना कोई पटेल है, ना कोई तिवारी है, और यदि हम हैं तो केवल हिंदू हैं और अखंड भारत के लिए हिंदुत्व को जगाना होगा और हमारा सनातन संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करने के लिए मैं पूज्य बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में नमन करता हूं और इस यात्रा का पूर्ण समर्थन करता हूं। सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि इस यात्रा में सम्मिलित हो और एक बार मैं पुनः कहता हूं कि भारत देश में यदि रहना है तो जय श्री राम कहना है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ऐसा कहना है दमोह सांसद का। संजय सरवरिया, लखड़ी सी। 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। माननीय न्यायालय में ये मामले चल रहे थे। आज माननीय विद्वान न्यायाधीश के द्वारा अपना अहम फैसला सुनाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। बताया जाता है कि इस मामले में भी माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता राजू बद्री सिंह ठाकुर से चर्चा की तो उनके द्वारा संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई। जी बताएं, क्या किस तरह का निर्णय हुआ है? थाना हिंडोरिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम सलैया में 9 अक्टूबर 2021 को आरोपी टेक सिंह, साहब सिंह के लड़के हल्ले और हरी सिंह, रमेश उर्फ रमसू
और दिलीप सिंह के द्वारा लाठियों से मारकर गुलाब सिंह की हत्या की गई थी। उस हत्या के मामले में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष 15 साक्षियों का परीक्षण कराया था। साक्षियों के परीक्षण पश्चात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड विधि की धारा 302 में दोषी नहीं माना, परंतु 304 भाग 2 में दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये रात में कोई देवी जी वगैरह वहां गांव में रखी गई थी, उस पे से टेक सिंह का एक दिन पहले टेक सिंह और गुलाब सिंह का विवाद हुआ था। उसी विवाद का उलाहना देने के लिए ये लोग टेक सिंह के घर सुबह जा रहे थे, तो टेक सिंह के साथ ये बाकी के साहब सिंह, हरी सिंह, दिलीप सिंह और रमसू रमेश ये लोग सब इकट्ठे हो गए और इन लोगों ने फिर आकर मारपीट कर दी। हालांकि आरोपियों का कहना यह था कि हम लोगों के साथ ये मारपीट करने आए थे तो हम लोगों को भी चोट आई थी, काउंटर केस भी चला था। तो न्यायालय ने इनको तो दोषी माना है, 10-10 वर्ष के कारावास का दोषी माना और जेल भेजा है। साथ में काउंटर केस के जो इस केस के जो आहत थे श्रीराम और वीर सिंह, उनको भी दोषी माना है। तो काउंटर केस में भी सजा दी है न्यायालय द्वारा, माननीय संतोष कुमार गुप्ता न्यायाधीश द्वारा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के एक निजी कॉलेज के बच्चे जो सागर में एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, वहां से लौट रहे थे। लौटते वक्त दमोह सागर बार पर सरखड़ी के समीप उनका वाहन पलट गया, जिसमें 7 बच्चों को चोटें आई थी, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। वहां पर उनका उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। बताया जाता है केवल प्राचार्य के हाथ में कुछ ज़्यादा चोट है, बाकी बच्चे सुरक्षित हैं। यहाँ पर ड्राइवर जो था उसकी लापरवाही बताई जा रही है। वाहन के क्या कहना है छात्रों का, आइए आपको। मेरा नाम देवांश चौक है। कहाँ पे रहने वाले क्या हो गया आप लोगों को? हम लोग हरी सिंह और यूनिवर्सिटी से वापस आए थे सागर से, तो वहाँ से आते टाइम ड्राइवर को उटपटांग चलाने के कारण गाड़ी का जो पिछला टायर था वो चक्कर आने ट्रैकर के आने के कारण निकल गया, जिसके कारण से गाड़ी बहक गई और पलट गई, जाके वो खेत में गिर गया। कितने स्टूडेंट थे आप लोग गाड़ी में? लोग 7 लड़के थे और 3 हम लोग हेल्पलेस थे, एक हम लोग के सर थे और ड्राइवर। किस कॉलेज से स्कूल से आप लोग? टाइम्स कॉलेज। कहाँ जा रहे थे? हम लोग सागर से वापस आ रहे थे। काय के लिए गए थे आप लोग? हम लोग हरी सिंह और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो था फंक्शन था, तो वहाँ गए थे। कितने लोग घायल हैं भैया? 5 लोग। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर भाग गया। घटना के बाद ड्राइवर भाग गया। घटना के बाद आप लोग कैसे आए यहाँ पे अस्पताल में? 108 यानी कि वाहन हम लोग सब कॉलेज वाले साथ में जा रहे थे वाहन से, तो गाँव वाले भी आ रहे थे, तो उन लोगों ने हम लोग को निकाल दिया। और फिर बाद में पीछे सर की गाड़ी थी, तो उनकी गाड़ी में जो हम लोग घायल थे उनने हम लोग को बैठा के यहाँ भेजते, अब वो लोग आ रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी थी? सब सेम ही थी वो, तूफान। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी तूफान। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक ट्रक के द्वारा एक कार को टक्कर मारी गई। बताया जाता है कि दमोह के स्टेडियम के समीप की एक घटना है। दमोह जबलपुर मार्ग की एक घटना है। जबलपुर नाके से किल्लाई नाके के बीच में एक घटना घटित हुई है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं 3 लोग जिसमें बैठे हुए थे वे बाल बच गए। मामूली चोटें उन्हें आई हैं। घटना के संबंध में कार चला रहे व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई। क्या हुआ आपके साथ? ये चोट आपको अभी यहीं लगी है? श्रीमान जी, हम लोग आ रहे थे उस साइड से, अभी वो पीछे से ट्रक आया तो बिल्कुल पीछे से लगा प्यार से यहाँ तक उसने घसीटा है हम लोगों को। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग तो श्रीमान जी, मैं तो गुजरात गया, अहमदाबाद गया था। मेरा एक इसका पुत्र खत्म हो गया है, उसकी आज लकड़ी मिल रही वहाँ पर सर। मैं अभी बस से उतरा हूँ, बड़ा कोटा से आया हूँ। तो 3 जनों को लेने ये भैया आए थे स्वास्थ्य विभाग में हमारे, ये लेने आए थे।
को लेके घर जा रहे थे। ट्रक चालक कहाँ गया? अभी भाग गया था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? गाँव कौन? ग्राम भैंस का। क्या नाम है आपका? बाबू सिंह मरगांव। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। हटा अनुभाग के आदिवासी बाहुल ग्राम अमझिर के ग्राम के लोग काफ़ी परेशान हैं। आदिवासी बाहुल ये इलाका है, यहाँ पर बिजली नहीं है, जिसके बाद गुरुवार को देर रात हटा नगर के अम्बेडकर भवन के पास खड़े एमपीपी के वाहन का घेराव कर दिया गया। बिजली विभाग के वाहन में 4 बिजली ट्रांसफार्मर लोड थे, जिनमें से एक 65 पावर के ट्रांसफार्मर को गांव ले जाने की मांग पर ग्रामीण अड़ गए और इसका घेराव कर दिया। नायब तहसीलदार शिवराम चड़ार मौके पर पहुंचे, लोगों से चर्चा की। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके गांव में महीनों से लाइट बंद है, कोई बिजली आपूर्ति नहीं होती, खेत सूख रहे हैं, कभी भी उन्हें लाइट नहीं मिलती। कोई खिलाने पता नहीं चले। और अब जैसे रजपुरा है, रजपुरा में 4 दिन होते हैं आदमी रजपुरा को बैठी था 20 जने, उसे गाड़ी आते नहीं है जी। पटेरा पैसे डाल देते गाड़ी होते हैं डीपी बांट के, यार वापस निकल जाते हैं तो वापस ले जाते गाड़ी उसे पर आदमी आस में बैठे हुए थे आस में कि डीपी की गाड़ी आती नहीं है। गाड़ी है जब देखें साहब से बात करें, फोन लगाओ तो बंदा साहब। हमारे मर्यादों के पास अमझर गाँव है, अमझर से आए हैं और हमारे की 1 महीना से डीपी खराब है। और 1 महीना से डीपी खराब, हमारे अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि सर हमारी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। और हमारी जाई गांव की डीपी है, इसी से गांव को जिला होती है और इसी से खेती होती है। तो हमारे आते हैं तो बिजली दफ्तर जाते हैं, तो बिजली दफ्तर में जाते हैं तो अधिकारी मिलते नहीं हैं और अधिकारियों से बात कर फ़ोन के लगाते हैं तो वे फ़ोन नहीं उठाते और हमारे बार बार चक्कर लगाते हैं। और हमारे 2 दिन से तो पड़े हैं, गाड़ी को कोई पता नहीं चला। तो ये कह देते कि आश्वासन ही नहीं देते, कि ये कह देते कि अब मिला ही नहीं रहा ट्रांसफार्मर। और हमारे आज रुके आज मिली गाड़ी, हमारे से जाई लुकी मिली गाड़ी ना है। कहाँ पे मिली लुकी? 308 का हालत थे जो बाढ़ का में, जब बाढ़ का में गाड़ी हमारे पीछे लुकी मिली। हमको जैसी जानकारी मिली पता करत के गाड़ी आती हैं और जाती कहाँ हैं। अच्छा, बिजली विभाग की जगह इधर छुपी हुई थी? हाँ, वो तो बिजली विभाग में तो जाते ही नहीं है गाड़ी, इतने लुका के रख लेते हैं जी। आपने अधिकारी को बताया? यहाँ अधिकारियों के हमने बताई सो इसमें 4 ट्रांसफार्मर लोड है और 1, 2, 3 25 के हैं और 1 63 का है। तो इस 63 का हमारा 63 ही का था, तो हमने कही कि ये 63 का हमारे गाँव भेज दो। तो अभी अधिकारी कह रहे नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा, जो कल उतर जाना है बनगांव का है। तो हमने कि सर हमारे उनको निवेदन तो सुनो, आप हमारे कितनी मुसीबत में हैं, न हमारे गांव में उजेला है, न हमारे पानी की बहुत समस्या है, हर चीज़ से हैरान है, खेती सूख रही है, हमारे क्या करें। कहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मामले को कोई संज्ञान में लिया है क्या? नहीं। किसी से आपने बोला था कोई जनप्रतिनिधि आए हैं? इतने कोई नहीं आए। तहसीलदार ने लाइट उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं, कब तक लाइट उपलब्ध होगी ये देखने लायक होगा। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा नगर पालिका में एक अनूठी मिसाल पेश की है, जहां नगर पालिका को मिला नया अध्यक्ष। हम आपको बता दें कि 2022 में नगर पालिका चुनाव के बाद सभी पार्षद एवं पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव की सहमति से दीपा दिनेश लहरिया को अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने 2 साल नगर पालिका चलाने के बाद स्वयं अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया था। इसी को लेकर आज अपने साथी पार्षद एवं सभी पार्षदों की सहमति से संगीता मनोज तिवारी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। नए अध्यक्ष संगीता तिवारी को अध्यक्ष बनने पर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के गृह नगर में अनोखी पहल देखने को मिली है। इस संबंध में पंडित गोपाल भार्गव एवं नए अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी से हमने चर्चा की। नहीं है, बल्कि एक प्रकार से 2 भाइयों के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में पद का आदान प्रदान है। ऐसे हमारे भाई मनोज तिवारी जी जो प्रतिनिधि हैं, संगीता तिवारी जो अभी निर्वाचित हुई हैं,
वचन मैंने तो पूरा जितना हो सकता किया है, मुझसे भी ज्यादा 10 गुना वचन दिनेश लहरिया जी और इनकी बहू ने पूरा किया है इस वजह, क्योंकि वचन पूरा करवाना मैं मान के चलता हूं कि ठीक बात नहीं है। वचन पूरा बगैर कहे बगैर संदेश भेजे वचन जब पूरा होता है तो उसका आनंद ही अलग होता है, और उसका मैसेज जो है वो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाता है। शायद ही ऐसी परंपरा, ऐसे उदाहरण हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में कहीं देखने के लिए मिलते हो। मैंने कहा नहीं, 23,000 पंचायतों में मैंने कभी देखा नहीं कि एक सरपंच ने भी पद त्यागा हो। फिर तो नगर पालिका प्रेसिडेंट का पद बड़ा पद होता है। पुरानी नगर पालिका, 100 साल पुरानी नगर पालिका, मध्य प्रदेश की पुरानी नगर पालिकाओं में से एक नगर पालिका गड़ाकोटा है। इसका अध्यक्ष पद तो महत्वपूर्ण होता ही है। यहाँ ये परंपरा बनी और सब लोगों ने सहयोग किया, पार्षदों ने किया, सब ने किया, क्योंकि सभी के सामने ये वचन हुआ था। इस कारण से अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे आप जनता के बारे में, क्या दोगे आप इस बार? नगर पालिका अध्यक्ष के नाते नगर गड़ाकोटा की जो सेवा नगर पालिका के माध्यम से करनी पड़ती है, शासन की जो नीति होती है उनको तो हम बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके अलावा नगर की जो परिषद है अब नगर के एक घर तक जाएगी और ये कोशिश होगी कि वो परेशान ना हो। उसके लिए कितनी अच्छी सुविधा दे सके, घर घर तक जाकर योजनाओं का लाभ घर तक पहुंचे, ऐसी हमारी योजना होगी। और इसके साथ साथ और भी जो विभिन्न ऐसे सामाजिक और व्यवहारिक कार्य हैं जिससे जनता भाव से भारतीय जनता पार्टी से, गोपाल भार्गव जी से और हम सारी परिषद के पार्षदों से जुड़े, ऐसा काम करने का प्रयास करें। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पथरिया नगर के वार्ड नंबर 13 में खटीक परिवार के द्वारा विधि विधान से शिव परिवार की स्थापना कराई गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय भक्त भी मौजूद थे। विधि विधान से शिव भक्त यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी तरह पूजा अर्चना करने के साथ यहाँ पर स्थापना कराई गई है। बताया जाता है कि भगवान शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति यहाँ पर पहुँची थी। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है। कथावाचक पंडित अवैध कृष्ण महाराज के द्वारा विधि विधान से अन्न, जल, फल, फूल एवं अंतिम दिन हजारी स्नान कराने के बाद महिलाओं ने शिव परिवार को अपने सिर पर रखकर नगर भ्रमण किया, फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई।
ऊपर दमोह के पथरिया में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। वार्ड नंबर 13 में खटीक मोहल्ले में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कथावाचक अवधेश कृष्ण महाराज के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान भक्तों को कराया गया। 18 नवंबर से 25 नवंबर तक ये कथा चल रही है। मुख्य यजमान किशन पटेल, लक्ष्मी रानी पटेल हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। यही घनश्याम यही गुजारिश करता हूं कि लोग बहू ना लाएं, अपने बेटों के लिए बेटियां लाएं। आज जो बहू तुम्हारे घर चित्रकूट पावन परम खगमग की सोने के कंगन बन गए, बगल वाली जिद्दी हो पता पर बेटी सोना बड़ा सोन के घर में भी बन गई, बन गए। बहू ने पहले सास बहू की चर्चा में बोले बहू पास मिल गए, बोले तई निकले तुम्हारी बेटी ने सोना ने पहना हुआ कल से बहू बेटी सत्य का है पता है। एक बहू घर आ गई, झाड़ू लगा रही, बहू की आदत थी जर्दा खाने हर बार का सड़क का जर्दा खाती नहीं बहू सत्या देख रहे अपने बहू आ गई जर्दा खा रही और बहू घर में झाड़ू लगा रही, बेदी हती आंगन में जैसे बेदी हती। दमोह के तेंदुखेड़ा में लगातार तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। अनेक गांवों में लगातार तेंदुआ घूमता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी फॉरेस्ट विभाग को दी गई थी, लेकिन विभाग पहले मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब पगमार्क मिले हैं। बताया जाता है खेतों में इस समय सिंचाई चल रही है, जहां पर
लगातार तेंदुए के पगमार मिले हैं, जिसके बाद मुनादी कराई जा रही है। गांव-गांव में वन विभाग के द्वारा ये मुनादी कराई जा रही है। तेंदुआ है, कोई जंगल नहीं जाने। और अपन ऐसी बना ले गिर के गाँव में तेंदुआ है, अपने जंगल है भैया, कोई जंगल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा बाल बच्चों मत रहे, अपनी सुरक्षा से रहो, जंगल जाओ, सांप जाओ, अपनी बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे जंगल में जाए। बच्चों की भी ले रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह के एसपीएम नगर में संगीतमय श्री देवी कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। हो तो अच्छी हो, नहीं तो फिर दीवार पे फोटो लगा हो। साल में एक बार ही तो माला बदलनी, साल में एक बार माला है। सांस और दवाई दोनों कड़वी होती है। सांस वही जिसको देखकर बहू की सांस रुक जाए। माँ ने तो चाहा कि बेटा मेरा वश में रहेगा, मेरी बात मानेगा, मेरा अनुकरण करेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि यदि काम ऐसे बताए हैं जो ब्रह्म हत्या के समान है। बंदो देवी भागवत जी, देखो हमारे यहाँ तो दीमक भी बोलते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा ज्ञान दीमक कह रहे हैं। हमारे प्राचीन भारत का आप इतिहास देखें, विज्ञान देखें, कितना अद्भुत था हमारा प्राचीन भारत। दीमक बोल रहे हैं निद्राभंगम कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम समृतम। दीमक क्या महाराज? 4 काम ऐसे हैं जो ब्रह्म हत्या के समान है। पहला, यदि सोए हुए व्यक्ति को कोई जगाता है तो ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, निद्राभंगम। दूसरी बात, कथाच्छेदो, यदि कथा में कोई विघ्न पैदा करता है किसी भी कारण से, चाहे आप शोर करते हो, चाहे आप बातें करते हो, चाहे आप कथा के बीच में खाना पीना शुरू कर देते हो, चाहे कथा के बीच में एक दूसरे से कुछ ना कुछ बहस करना शुरू कर देते हो, यानी आपके कारण से यदि कथा में कोई विघ्न आता है तो ये ब्रह्म हत्या के समान है। समझ में आया? इसलिए कथा में कभी बातें नहीं करनी चाहिए। कभी अपने आस पड़ोस जो साथ में बैठे हुए लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि तेरा सूट अच्छा है, तेरी साड़ी अच्छी है, तेरा लॉकेट अच्छा है, तेरी पायल अच्छी। फालतू की बातें माताएं करने लग जाती हैं। नहीं, कथा में यदि विघ्न आपके कारण से होता है तो समझ लेना ये ब्रह्म हत्या के समान है। देरी से आने वाले भी ध्यान से सुन लो। ये नहीं कि आए तुम लेट और फ्रंट सीट पर तुम बैठना चाहो, जब तुम देरी से आते हो तो पीछे बैठ जाना चाहिए। क्योंकि आप जब आते हो तो आपको देखने के लिए माताओं की दृष्टि जाती है, माताएं देखती हैं। कहीं ना कहीं कथा का एक शब्द भी छूट गया तो दोष आपको लगा, निमित्त तो आप बने। तो कथा छेदो, कथा में विघ्न आपके कारण नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कही, दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी के प्रेम में यदि कोई खटास पैदा करता है, यदि कोई पति पत्नी के प्रेम को खंडित करता है, उनके प्रेम भाव को कोई तोड़ता है, वो भी ब्रह्म हत्या के समान है। समझ लीजिएगा। कुछ सासू अम्माएं बड़ी खतरनाक होती है। जैसे ही शादी होगी ना तो शादी के अगले दिन से ही अपने बेटे को बहू के प्रति भरना शुरू कर देंगे। अब बेटा तो चला गया ड्यूटी, अपना बिजनेस देखने, अपनी ड्यूटी करने। अब घर में सास और बहू, अब रात्रि में जब पतिदेव आए तो माँ ने भरना शुरू कर दिया। अरे तेरे वाली तो कुछ करती नहीं, दिन भर सोई रहती है, दिन भर पड़ी रहती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। वर्ष अनुसार इस बार स्पीक बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के
बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के लोगो क्षेत्र में चोर ने किया असफल चोरी का प्रयास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सागर के गड़ाकोटा नगर पालिका को मिला नया अध्यक्ष। नो एंट्री में भी भारी वाहनों की एंट्री, ट्रक ने मारी कार में टक्कर। दमोह सांसद राहुल सिंह ने कहा, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।